लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में एनडीए को सबसे बड़ा झटका लगा है उनमें सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश। यहाँ भी जिन सीटों के रिजल्ट सबसे ज्यादा चौंका रहे हैं उनमें से एक है अयोध्या। अयोध्या में इसी साल राम मंदिर बना, वही राम मंदिर जिसके लिए कभी बीजेपी ने आंदोलन किया था। बेशक राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बना, लेकिन ये हमेशा बीजेपी के प्रमुख मुद्दों में शुमार रहा। दावा तो ये किया गया था कि पूरे देश में बीजेपी को राम मंदिर की वजह से फायदा मिलेगा, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी के कैंडिडेट लल्लू सिंह को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अयोध्या शहर फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आता है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अयोध्या से बीजेपी ने लल्लू सिंह को तीसरी बार टिकट दिया था, जबकि INDIA गठबंधन की ओर से सपा नेता अवधेश प्रसाद चुनाव में उतरे थे। सपा कैंडिडेट अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बीजेपी को अयोध्या में हार क्यों मिली, आइए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए अयोध्या के राजनीतिक इतिहास को समझना होगा। दरअसल अयोध्या कभी किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। यहाँ 2 बार लगातार बीजेपी जीत चुकी थी। ऐसे में बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा थी। 1952 से आज तक ये क्षेत्र किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं रहा। यहाँ सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस को जीत मिली है। इसके अलावा 4 बार बीजेपी को, 1 बार जनता पार्टी को और 1 बार को कम्युनिस्ट पार्टी को जीत मिली है। 1 बार बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ जीत हासिल कर चुकी है। सपा कैंडिडेट को इस बार जीत मिली है, लेकिन इससे पहले 1998 में भी सपा यहाँ से जीत चुकी है। अब इस बार के अगर चुनाव पर फोकस करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी का पूरा फोकस अयोध्या धाम पर तो था, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर नहीं। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार तक में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर अलग ही रही। ग्रामीणों के इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा मतदान नहीं हुआ। इसके अलावा रामपथ निर्माण के समय तोड़े गए घर और दुकान के मुआवजे का मुद्दा भी बना रहा। रामपथ निर्माण के समय कई लोगों के घर और मकान तोड़े गए थे। रामपथ निर्माण के समय लोगों के घर और दुकान तोड़े गए थे। लोगों का आरोप है कि या तो मुआवजा मिला नहीं या प्रॉपर नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आई। कुछ ऐसी ही स्थिति 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में भी देखने को मिली। बीजेपी ने सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार चुनावी मैदान में उतार तो दिया, लेकिन नया चेहरा नहीं उतारना बीजेपी को यहाँ भारी पड़ गया। लल्लू सिंह पहले भी लगातार 2 बार यहाँ सांसद रहे हैं। अब लोगों में उनके लिए थोड़ी नाराजगी थी। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों की नाराजगी का अंदाजा पार्टी नहीं लगा पाई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने का भी बयान दिया था। इस बयान पर भी काफी हो हल्ला हुआ था। ये वजहें चुनाव में उनकी हार की बड़ी वजह बन गई। फिलहाल सोशल मीडिया पर अयोध्या में बीजेपी की हार चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।